हो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार करते हैं कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, आज ये हमारा बहुपद का तीसरा क्लास होगा। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने बेसिक बातें बताई थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। दूसरा वीडियो में ओनली वन पीवाई की क्वेश्चन किए थे। नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, अभी जाकर उसको देखिए। पहले पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए और तब जाकर यहाँ आइए। यहाँ आइएगा तो एक अलग नजारा देखने को आप मिलेगा। पहला वीडियो में तो सिर्फ बेसिक बातें, दूसरा में पीवाई की और तीसरा में एक अलग अंदाज में अलग अंदाज का क्वेश्चन लेकर आए हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, बहुपद पहले बार सुने हैं तो भी आपको 100% समझ में आएगा। इस बात की 100% गारंटी है। और हाँ, एक बात और, अगर आप नए व्यूअर है ना तो पहले आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए और ना ही सब्सक्राइब कीजिए। आप पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको सच में मजा आ जाएगा ना वीडियो को देखकर, अगर यहाँ से आवाज देगा कि नहीं अब तो लाइक कर दो, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और प्रतिदिन आपको 2 बजे, या तो 2 बजे और नहीं तो 8 बजे तो पक्का 100% रात में नोटिफिकेशन गिरवे करेगा। एक एक वीडियो में हर दिन डालता हूं दोस्तों, या तो 2 बजे और 2 बजे नहीं हो पाया तो रात के 8 बजे तुरंत देख लीजिएगा वीडियो को। ये ना कहिएगा कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, भरिया जाएगा, फिर बाद में नहीं उठेगा जो कह देते हैं। प्रतिदिन एक ही वीडियो तो डालते हैं, देखा कीजिए। और पूरा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का होता है और नहीं तो 25 से 20 मिनट में समझा जाता है। नहीं तो आइए दोस्तों, बातें ज्यादा ना करके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कुछ सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, ये आपको भी पता है और हमको भी। तो क्यों ना, जब दोनों आदमी के पता है फिर भी बतिया रहे हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान क्या होगा। सवाल क्या कहता है दोस्तों, समझे। सवाल कहता है कि यदि बहुपद x² + ax - b आर्य अधिकतम घात 2, इसका मतलब द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना, 2 और वही 2 शून्यक जो है ना दोस्त, वो कहता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। केकरो मन में आता होगा कि सर ये व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। आ जाइए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। आप कहोगे सर x² + bx + c, कल से तब बोलबैत पगला दिए सर। अरे आ जाओ, x² + bx + c ये व्यापक रूप है। क्वेश्चन में क्या दिया है, आप कहोगे x² + ax - b। आप बताइए मुझे, a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1, अरे b के जगह पर, b बराबर b के जगह पर a है तो a, और c बराबर क्या होगा, c बराबर -b। अच्छा, अरे द्विघात बहुपद के क्या गो शून्यक, 2 गो शून्यक। कौन कौन, एगो अल्फा और दूसरा बीटा, एगो अल्फा दूसरा बीटा। अब कहता है कि वही 2 शून्यक जो है एक दूसरे के उल्टा है। दोस्तों, उल्टा है। अगर आपसे पूछ देगा 5/3 का उल्टा क्या, आप खटाक से कहिए कि सर 3/5 होगा।
आपसे पूछ देगा कि 7/9 का उल्टा बताइए। आप कहोगे सर 9/7 हो जाएगा। ये क्या पूछ रहे हैं आप? हम पूछ रहे हैं, अब जरा आप बता दीजिए कि 5 का उल्टा क्या होगा। तब कनी देर रुकिएगा। 5 का उल्टा, अरे क्या होगा क्या होगा? हाँ 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 सर, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। हाँ ठीक है, 1/5। यही ले हम 5/3 के या 7/9 का उल्टा पूछे हैं रे बाबू। अब देखिए, इसलिए पूछे हैं क्या है कि यहाँ पर जरूरत है अल्फा बराबर, तो अल्फा हम देंगे। अब कहता है कि दो शून्यक एक दूसरे के उल्टा है, तो एक होता है अल्फा, तो दूसरा अल्फा के उल्टा होगा। अल्फा के उल्टा हो जाएगा क्या? अल्फा के नीचे कुछ नहीं तो 1, और अल्फा के उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा, नहीं 1/अल्फा। इसका उल्टा हो गया। अब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गया, मतलब उल्टा हो गया। अल्फा बराबर अल्फा और बीटा बराबर अल्फा के उल्टा, यानी कि 1/अल्फा। आ जाइए, अब हम कल ये भी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। तो जरा आप मुझे बता दीजिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आप कहोगे c/a। ठीक है, अल्फा के बराबर है अल्फा, तो लिखिए अल्फा, इंटू मतलब गुना, बीटा बराबर, अरे बीटा बराबर क्या है 1/अल्फा, तो 1/अल्फा। अब बराबर c बराबर -b है, ए बराबर 1 है। आ जाइए, अरे अल्फा से अल्फा रगड़ दीजिए, यहाँ बचा 1, 1 में 1 इधर आके गुना होगा 1, बराबर इधर बच गया -b। अरे यहाँ पूछा है क्या, b का मान, यहाँ आ गया -b बराबर 1, गड़बड़ है। अरे भैया गड़बड़ है तो एक काम कीजिए ना, ये माइनस में है तो इस पार फेंकिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इस पार फेंकिएगा, प्लस में है, एक प्लस में है, इसको इस पार फेंकिएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या नजर आ रहा है, अब b बराबर -1 नजर आ रहा है। हमसे पूछा है b का मान क्या होगा, तो -1 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए ना दूसरा सवाल से भेंट करते हैं, क्या कहता है दूसरा सवाल, क्या कहता है देखिए दोस्तों। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़िए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद px² - ax + r के दो शून्यक का योग तथा गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त होगी? बाप रे बाप, कितना बात कह दिया है को सवाल में। कह रहा है, जरा आप ठीक से पढ़िए ध्यान से। अरे द्विघात बहुपद px² - qx + r, यानी कि द्विघात बहुपद है, ठीक है, के दो शून्यक का योग, हाँ योग, तथा गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त होगी? आ जाइए, अरे द्विघात बहुपद के बात है ना, अरे बार बार 1000 बार बोले हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अरे px² - qx + r, इसका दो शून्यक है ना, दो शून्यक कौन कौन, अल्फा बीटा दोनों है ना, उसका योग और गुणनफल समान, यानी कि अल्फा, इसमें ये बता दीजिए पहले हमको कि a बराबर क्या होगा। अरे a के जगह पर है p, तब p होगा, b बराबर, तब b के जगह पर -q है तो -q, c बराबर r, तो लिख दीजिए c बराबर r। अब जरा आप मुझे बता दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर -b/a होता है, -b/a, -b, यानी कि b बराबर है -q, तो ये तो हो गया -b में के माइनस, -q बट्टा -b/a होता है। a बराबर है यहाँ पर p,
तो अब आ जाइए, अरे माइनस माइनस प्लस क्यू बट्टा में पी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्यू बट्टा पी हो गया। अब गुणनफल के भी बात किया है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सी बट्टा ए। सी का मान क्या है, आप कहोगे सी बराबर आर है। अरे ए का मान क्या है, ए बराबर पी है, यानी कि आर बट्टा पी। ये हो गया योग, योग आई हो गया गुणनफल, क्या हो गया गुणनफल। आपको कहा है कि योग तथा गुणनफल समान होने के लिए, अरे समान होने के लिए मतलब बराबर होने के लिए योग है क्यू बट्टा पी, आप कहिएगा क्यू बट्टा पी, और गुणनफल है आर बट्टा पी, आप कहिएगा आर बट्टा पी। अब कहता है कि समान होने के लिए, समान मतलब कौन, दुकान वाला समान ना, यहाँ पर समान का मतलब हो जाएगा बराबर है, क्या बराबर है, एक जैसा है, यानी कि ये योगफल या गुणनफल बराबर है। नहीं, और जब बराबर है तो क्या होगा, क्या होगा, या तो आप क्रॉस गुना कीजिए और नहीं तो नीचा से नीचा रगड़ दीजिए। नहीं, कैसे रगड़ाएगा, कंफ्यूजिया आ गए, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए, हम क्रॉस गुने कर देते हैं। अरे इस क्यू में पी से गुना होगा तो क्यू गुने पी, ठीक है, बराबर इस आर में ई पी से गुना होगा तो आर गुने पी। अब तो पी से पी रगड़ दीजिएगा तो इधर बच्चा क्यू और उधर बच्चा आर। अच्छा, इस आर को इधर खींचिएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्यू माइनस आर, इधर कुछ नहीं बचा था जीरो। आपका आंसर क्यू माइनस आर बराबर जीरो तैयार है। क्या ऑप्शन में है क्यू माइनस आर बराबर जीरो, क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस, अरे ये सब नहीं है जी, क्यू माइनस आर बराबर जीरो, क्यू माइनस आर बराबर जीरो, आपका आंसर सेम है, यानी कि जो यहाँ सो यहाँ, तो बात तो यही ना बनेगा जी, क्यू माइनस आर बराबर जीरो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, आइए अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक शून्यक 3 हो तो बहुपद क्या होगा। सवाल समझे क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग दे दिया है 0 तथा एक शून्यक दे दिया है 3, तो बहुपद पूछ दिया है कि बहुपद क्या होगा। नहीं, तो इसका बहुपद पूछ दिया है, बहुपद क्या होगा, कुछ भी पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना इधर दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो शून्य के दिया रहे और आपसे बहुपद पूछ दे तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, नहीं देखे हैं पिछला वीडियो हैं, तो या तो आप पीछे जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों ये तीसरा वीडियो है बहुपद का, मैंने पहला वीडियो में बताया ये बात कि बहुपद कैसे निकलेगा, दूसरा वीडियो में बताया ये बात कि दो शून्य के दिया रहेगा तो बहुपद कैसे निकलेगा। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आ जाइए, हम यहाँ पर भी बता देते हैं। क्या है कि अगर दो शून्य के दिया रहे अल्फा बीटा, यानी अल्फा के मान कुछ हो बीटा का मान कुछ हो दिया रहे और बहुपद पूछ दे, तो बहुपद पूछ दे अगर, तो बहुपद बराबर हो जाता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र हो जाता है दोस्तों। नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ दिया है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग कितना है 0 है, यानी कि द्विघात बहुपद के दूगो शून्य कौन कौन, एगो अल्फा दूसरा बीटा। अब कहता है कि दोनों शून्यकों का योग जो है मूलों का योग वो 0 है, यानी कि दोनों का योग मतलब जोड़ बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक शून्यक 3 है, यानी कि एक शून्यक हम 3 दे सकते हैं, अल्फा के जगह पर हम 3 दे दिए, प्लस बीटा बराबर 0। एक काम कीजिए दोस्त, अगर हम बीटा बराबर निकालेंगे तो 3 को उधर फेंकना होगा, यानी कि बीटा बराबर प्लस में 3 इधर फेंकेंगे तो माइनस में आकर गिरेगा, यानी कि बीटा बराबर -3 हो गया, और अल्फा बराबर तो 3 दिल ही है,
एगो शून्य के देले है, यानी कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए दोस्तों, अरे भैया अल्फा बराबर 3 तो बीटा बराबर -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका सूत्र क्या है, बहुपद निकालना है हमको। अरे बहुपद निकालना है, सूत्र है एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 देल है, लिख दीजिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के मान 3 पहले से दिल है, इंटू बीटा, अरे इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान यहाँ हम निकाल दिए -3। आ जाइए, अरे x -0 में x से होगा तो 0 से कोई पंगा लेगा तो भाई 0 ना बना देता है वो, तो 0 में x से तो 0 अब प्लस 3 गुने -3 यानी कि -9। अरे ये एक्स स्क्वायर है, तू का है छूटता है जी, तू भी आ साथे एक्स। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 0 गया बाबू, प्लस -9 यानी कि एक्स स्क्वायर -9। आपका आंसर तैयार है, एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर -9, आपका आंसर बी। दोस्तों कितना आसान है बहुपद, हैं? यही तंग करता था, सिखा दिए ना आज कि बहुपद क्या होता है, हैं? आइए, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर चौथा। नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद 2x² -5x + 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि पिछले क्वेश्चन में भी योगफल है, इसमें भी गुणनफल है, उसमें भी योगफल गुणनफल था, खाली एक रंग के क्वेश्चन लेके आते हैं सर। नहीं, ना 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 ना, ओए में क्या था, उसमें था योगफल एवं गुणनफल समान है, यानी कि बराबर है, तो क्या शर्त होगा वो पूछ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अनुपात पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, अनुपात। क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या होगा, अनुपात पूछ दिया है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये अनुपात पूछ दिया है, आप मुझे ये बता दीजिए, ये अनुपात पूछ दिया है, हम आपसे पूछ देते हैं, बस इतना पूछते हैं कि ये दो पावर है सबसे ज्यादा, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, बताओ बताओ, इतना हम बताए हैं, क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। हाँ सर यही होता है। अरे ये तो व्यापक रूप होता है, सवाल में क्या दिल है से तो बताओ। तो सवाल में है 2x² -5x प्लस 3। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इसमें a बराबर कितना है, तो a बराबर 2 है। अरे b बराबर कितना है, -5 है। अब इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या, c बराबर, तो c के जगह पर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों द्विघात बहुपद है तो क्या गो शून्यक, 2 गो शून्यक, कौन कौन, तो एगो होगा सर अल्फा और दूसरा होगा बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये भी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर कहता है कि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल, हम दोनों चीज बताए हैं, यानी कि शून्यकों कौन कौन है, एगो है अल्फा, एगो है बीटा, यानी इसी का योगफल बराबर होता है क्या, तो -b/a, है ना। अच्छा, -b, तो माइनस, तो ये तो हो गया ए माइनस, अब b बराबर है -5, यानी कि -5 ई हो जाएगा, अब बट्टा ए बराबर 2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, अब बट्टा 2, ई हो गया शून्यकों का योग, हो गया ना, शून्यकों का योग। अच्छा, ये तो योग हो गया योगफल, आप गुणनफल बताइए। अरे अल्फा अब बीटा, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे, तो c/a। अच्छा, c बराबर क्या होगा, तो c बराबर 3 देल है, आप दे दीजिए। अच्छा, a बराबर 2 देल है तो 3/2, कोई दिक्कत
नहीं ना। अच्छा, ये हो गया गुणनफल। क्या हो गया? गुणनफल। अब कहता है कि योगफल एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है? अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। नहीं, अनुपात मतलब बट्टा भी होता है। अगर आपको दे दे कि 3:5, तो आप इसको 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, आपको अगर दे देगा 7:9, तो आप कहिएगा कि सर इसको हम 7/9 भी लिख सकते हैं। दुनिया के कोई ताकत नहीं होगा जो इसको गलत कर देगा। क्या कि अनुपात के मतलब बट्टा होता है और बट्टा के मतलब अनुपात होता है। आपको जब जो मन करे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोकने वाला है। तो आइए दोस्तों, अगर आप इतना बात समझ गए कि अनुपात के मतलब बट्टा और बट्टा के मतलब अनुपात होता है, तो अब हो गया और आसान। आइए, क्या है? अनुपात निकालना है ना। किसका किसका? अरे योगफल का एवं गुणनफल का। योग बराबर निकल के आया है 5/2, लिखिए 5/2। अनुपात में निकालना है, ये ख्याल रखिए। और गुणनफल है 3/2, और 3/2 ये गुणनफल हो गया। योगफल गुणनफल का अनुपात में निकालना है। अनुपात का मतलब बीच में बट्टा लगा दिए, कोई ना रोकने आएगा। ये बात सबको पता हो गया है ना कि रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा। आरो कुछ होता है कि ना? हाँ होता है सर। बट्टा का मतलब भाग भी होता है। यानी कि अगर आपको कह दे कि 6/2, यानी कि 6 में 2 से भाग भी कर दीजिएगा तो 3 बेर में कट जाएगा ना। इतना एकदम नीचे गिर के बता रहे हैं कि इतना हाला ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन आपको ना रहे। दोस्तों, बट्टा का मतलब भाग भी होता है। 2 या 6, 3 बार में कट गया ना, 3 आंसर आया ना। इसको ऐसे भी रगड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब भाग भी होता है। ये बात आप समझ गए। अगर समझ गए तो इधर आइए, इधर आइए। अब कोना में क्या है? अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब भाग होता है। चलिए, अब भाग में है तो गुना में लाने के लिए क्या करते हैं? निचका वाला के पलटा पलटी करते हैं ना। तो ये हो जाएगा सेम के सेम, यानी कि 5/2। और भाग है, गुना में लाएंगे तो इसको पलटी मारना होगा। अब ये मत सोचना गुना में तो कर दिया अब हम करेंगे चाहे नहीं, ना 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 ना। यहाँ गुना में किए तब इसको पलटी मारना होगा। यानी कि 2 ऊपर चला गया और 3 आ गया नीचा। अरे 2 से 2 रगड़ दीजिए, आपको इधर बच गया 5 और बट्टा में बच गया 3। ये 5/3 आ गया। हमको निकालना है अनुपात में। तो बट्टा का मतलब क्या होता है? अभी बताएं हम, यहाँ के अनुपात होता है। तो यहाँ है 5 बट्टा, बट्टा के जगह पर अनुपात लिखिए 3। अच्छा, 5/3 आपका आंसर है। दोस्तों, इतना देर क्यों लग रहा है पता है? काहे कि हम आपको एक एक चीज, छोटी छोटी बातें, हाँ, बउआ वाला भाग करके बताए हैं। काहे कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा भी सस्पिशन ना रहे, एकदम पूरा क्लियर कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है दोस्तों, मैं मानता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहेगा, इस बात के भी 100% गारंटी है। दोस्तों, इसका आंसर हो गया 5/3। अब आपको देखना है कि कहाँ है 5/3। यह देखिए, पहला ही मिल गया 5/3। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आ जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम काट हो जाते हैं। देखिए, ले लिए। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं ना। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़िए तब। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग योग 0 है तथा एक शून्यक 4 है, तो बहुपद क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी यही था। शायद का नंबर, हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यक का योग दिया था, एगो शून्यक दिया था 3, हमरा याद है 3 दिया था, और बहुपद पूछ लिया था ना।
कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आपके भी मन में आता होगा कि सर एक के रंग के क्वेश्चन कितना बार ला रहे हैं। हाँ, इस बार इसको इसलिए लाए हैं, उस बार तो हम सूत्र पर बैठा के बहुपद निकाले थे, इस बार इसलिए लाए हैं कि ट्रिक से इसको उड़ाएंगे। किससे उड़ाएंगे? ट्रिक से। आइए दोस्तों, ट्रिक से इसको कैसे उड़ाते हैं। उस बार सूत्र से क्या था? सूत्र सूत्र था जब दो शून्यक दिया था, दो शून्यक दिया था, क्या अल्फा और बीटा का योग या कुछ, तो उसका सूत्र क्या था? उसका सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ना, अब प्लस अल्फा बीटा, यही था ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका सूत्र सीधा है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का गुणनफल। क्या? दोनों शून्यकों का गुणनफल, बस। देखिए, तो एक शून्यक तो 4 दिया है। अच्छा, एक शून्यक 4 दिया है, यानी कि इसका दो शून्यक कौन कौन? तो एगो अल्फा और एगो बीटा। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। द्विघात सब बहुपद है तो दूगो शून्यक, जिसमें से एगो शून्यक दिया है 4, ठीक है, एक शून्यक 4। और क्या कहता है कि योग है शून्यकों का योग 0, यह दोनों शून्यक है, दोनों का जोड़ हो गया 0। एक शून्यक 4, दूसरा न है पता तो बी, यानी कि बीटा अब बराबर 0। अब बीटा बराबर ना निकल जाएगा, बीटा बराबर 4 को उधर फेंकिए -4। अच्छा, अल्फा बराबर तो 4 एगो दिल ही है, यानी कि एगो शून्यक दिल है तो अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 दिल है। अब बीटा बराबर -4 निकल के आया, यानी कि दोनों शून्यक ये हो गया ना। अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए, क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का गुणनफल, एगो शून्यक है 4 तो 4 और दूसरा शून्यक है -4 तो -4। दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस, अरे 4 में -4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16। आपका आंसर एक्स स्क्वायर -16। दोस्तों दिख रहा है ना, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर -16 है आपका आंसर, एक्स स्क्वायर -16। लीजिए, पहला ही भेट गया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये ट्रिक है, वहां सूत्र से निकाले थे। अब बार बार जो तंग करेगा तो उसको हर बार सूत्र से बनाएंगे ना, उसका उपाय कर दिए हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का गुणनफल, आपका बहुपद निकल के आ जाएगा। आपका आंसर एक्स स्क्वायर -16। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या है ये सवाल? देखिए, सवाल कहता है, सवाल 6 नंबर क्या कहता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? लीजिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, 3 घात वाला आया है ये, तभी से द्वितीय घात वाला चल रहा था, अब आया आपका 3 घात वाला। तो 3 घात वाला तो सबसे बड़का होगा अधिकतम घात 3, याद है क्या था? उसका व्यापक रूप था, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही था ना? है, यही था ना। अब यही था, तो अब देखिए कहाँ है ये ए एक्स स्क्वायर, अरे दू वाला कहाँ से हो जाएगा? जब एक्स स्क्वायर है, यहाँ त्रिघात का बात कर रहा है तो दू आके लबलब कर रहा है, हट, ये नहीं होगा। अच्छा, ए एक्स क्यू होगा, बी एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन सी एक्स होना चाहिए, देखिए सी एक्स है तो ना होगा, हट। अच्छा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वाह वेरी गुड, यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए 2-3 सवाल और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, आज इसका काम तमामे कर देते हैं, कल से नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़िए। तब कहता है कि यदि √5 तथा -√5 बहुपद एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर -5x -5 के शून्यक हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा?
दोस्तों यहाँ दूगो शून्यक देला के बाद हो तीसरा शून्य पूछ दिया। का है पता है? का है कि यहाँ देखिए, अरे अधिकतम घात है 3, तो इसका मतलब हो गया त्रिघात बहुपद। और जब त्रिघात बहुपद होगा तो इसका शून्यक भी 3 गो होगा। और जब 3 गो होगा तो यहाँ दुइये गो देले है और तीसरा पूछ दिया है। पूछ दिया है तो कोई बात नहीं है। हमने आपको क्या बताया था, जरा बताइए था। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप कहोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यही ना। ये तो व्यापक रूप है बाबू, सामान्य रूप। क्वेश्चन में क्या दिया है? आप कहोगे एक्स क्यूब और तो एक्स स्क्वायर और -5x और -5। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि ए के जगह पर क्या है। ए बराबर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। बी बराबर भी कुछ नहीं तो 1। अरे सी बराबर, हाँ यहाँ है, क्या है, -5 है। अच्छा डी बराबर भी -5 है रे बाबू। अच्छा, ये तो हो गया। हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बता दिया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है। नहीं पता है? नहीं देखे हैं वीडियो? अरे देख लेना चाहिए था ना। अभियो जाकर हम कहते हैं कि वो दोनों वीडियो देखिए, और नहीं देखिएगा तो आइए अहिठुम बता देते हैं। क्या करेंगे, धाए धाए बता देते हैं यहीं पर, 1 मिनट में बता देते हैं सब। अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चलिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या? अरे c/a। अच्छा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। बात खत्म, यही है। अब क्या बात है कि हमको 2 गो शून्य दे दिया है, तीसरा पूछ दिया है। दोस्तों हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। अरे अब तो बता दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। ठीक है, 2 गो शून्य देले है। अल्फा 5 ले लीजिए, बीटा -5, तीसरा शून्य पूछ रहा है ना, तो गामा बता देंगे। अच्छा, एक शून्य क्या है तो कहिएगा √5, ठीक है, अल्फा √5। और दूसरा शून्य -√5, तो बीटा के जगह पर -√5। और प्लस गामा ना है दिल्ली, तो गामा के गामा बराबर -b। अरे बी के जगह पर क्या है, बी, अरे बी के जगह पर 1 है, तो माइनस फार्मूला में के, और बी बराबर 1 है तो 1। अच्छा, बट्टा ए बराबर कितना है, देखिए यहाँ 1 है तो 1। अच्छा, प्लस में √5 माइनस में √5 को रगड़ दीजिए। ये 1 इधर गामा में आके गुना हो जाएगा तो गामे होगा, अब बराबर में इधर -1, यानी कि गामा बराबर -1। दोस्तों यही हमारा तीसरा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा तीसरा शून्य। कोई दिक्कत नहीं ना। 2 गो शून्य दिया था, अल्फा बीटा दिया था, हमने गामा निकाल कर रख दिया, -1। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ये नया नया सवाल लेकर आए हैं ना, इसलिए लंबा वीडियो हो रहा है। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। एक के स्पीड से ना, सवा के स्पीड से, सवा के ना, 1.5 के स्पीड से देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए ना, नया क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। क्या है नया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रहा आपके 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है जरा देखिए, इसमें क्या करना है बताते हैं। 1 मिनट रुकिए। कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
हो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आ जाइए दोस्तों, क्या कहता है इसमें, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए मतलब आप नीचे देखिए, इसमें देखिए ना। हाँ चलिए नीचे दिए गए आकृति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, कितना है। इसमें आपको इस आकृति में पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। एकदम सिंपल, एकदम आसान, इससे आसान कुछ है ये ना है। 6 महीना के बच्चा बता देगा इसमें कि कितना शून्यक है। न विश्वास होता है? अरे भरोसा है हमरा पर कि ना, से पहले बताइए आपको भरोसा है कि नहीं, है ना। 6 महीना के बच्चा बोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बोला गया है, हम जान के बोले हैं और 100% बता रहे हैं कि 6 महीना के बच्चा बता देगा। 100 नहीं, 110%। हाँ, आ जाइए देखिए, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। आंसर वही होगा, यहाँ लिख देते हैं हम, आंसर वही होगा। क्या होगा? आंसर वही होगा जो जितना बार, जितना बार ई क्या है, इसको एक्स दे दीजिए और इसको वाई दे दीजिए, ठीक है। जो जितना बार एक्स वाला पर टच होगा, एक्स वाला पर, एक्स वाला पर टच होगा, ऐसे ही लिख देते हैं, टच होगा, जितना बार उतना शून्य। अब देखिए एक्स वाला तो ये है ना, एक्स वाला में कहाँ कहाँ टच होल है, एगो यहाँ पर, तो आप कहोगे चलिए सर एगो यहाँ, अब एगो कहाँ, एगो यहाँ, आरो कहीं भेल है, आप कहोगे हाँ यहाँ। अरे बा, यहाँ तो वाई वाला है, ई टच भेल है, ई वाई वाला है। आपको एक्स पर दुइये ठम टच भेल है, एक यहाँ एक यहाँ। यानी कि 6 महीना के बच्चा से आप पूछिए कि बाबू एक और एक कितना होता है, वो बड़ी प्यार से कहेगा कि एक और एक 2 होता है। इसका मतलब शून्यक भी 2 होगा। तब फटाफट से आप कहीं 9वां क्वेश्चन बता दीजिए था कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या है, बता दीजिए। इसमें तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कहिएगा, क्या कहिएगा, एक बार यहाँ, अच्छा ठीक है, एक बार यहाँ, ओके, और एक बार यहाँ, यानी कि एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। आप तीनों को जोड़ दीजिए, एक एक 2 और एक कितना होता है, 3 होता है ना। हाँ 3 होता है। इसका मतलब इसमें आंसर में 3 नहीं देल है, ए, अच्छा बी डी सी है, ए गड़बड़ाइल है, ए है ये नहीं है। इसका मतलब रे बाबू ए 3 रहा होगा, ये भागल घुरता है ना, आंसर है इसलिए भागल घुरता है। ए गायब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3 रहा होगा। आपका आंसर 3 है। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि एकदम हंसते खेलते, एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई भी हो गया, आप सीख भी गए और मजा भी आ गया। तो दोस्तों अब इस क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। तो कैसा रहा आज का ये सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि ये एक एक सवाल आपको सीधे जहन में उतर गया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये सारे काम की चीजें थी और बहुत अच्छा से हमने समझ लिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चाहे जैसे भी रहिए अपनी जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।